सर्वेभ्यो नमो नमः। दोस्तों, आज हम छंद के विषय में कुछ पढ़ेंगे। यूजीसी नेट और अन्य परीक्षाओं में छंद लगे हुए हैं सिलेबस में, तो उसी के आधार पर आज छंद का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। कल से हम लौकिक छंदों को जो लगे हुए हैं सिलेबस में वह पढ़ेंगे। छंद जो है एक वेदांग है। जैसे 6 वेदांग हैं हमारे वेद के अंग 6 हैं, उनमें से छंद भी एक वेदांग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त इत्यादि जो 6 वेदांग हैं, तो छंद को वेद पुरुष का पैर माना गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य, इस प्रकार से कहा जाता है। छंद सूत्र जो है पिंगलाचार्य ने लिखा था। छंद सूत्र के प्रणेता पिंगलाचार्य हैं और छंद सूत्र में अध्यायों की संख्या 8 है। 8 अध्याय में उन्होंने छंद लिखा है। यास्क जी ने जो शब्दों की व्युत्पत्ति की है, तो उसमें आचार्य यास्क के अनुसार छंदासी छादनात् अर्थात छंद भावों को आच्छादित करता है। अथवा आचार्य कात्यायन कहते हैं यदक्षरम परिमाणम तत्छंदम, जो वर्णों व अक्षरों की निर्धारित होते हैं वह उसे छंद कहते हैं। जो वर्ण और अक्षर जो निर्धारित होते हैं, निर्धारण होता है, वह छंद होता है। उसके बाद पिंगल के जो छंद शास्त्र है पिंगल आचार्य पिंगल जी का, तो उसके पूर्व भाग में वैदिक छंद है तथा उत्तर भाग में लौकिक छंदों का विवेचन प्राप्त होता है। वैदिक छंदों की संख्या 26 है, जिनमें से 21 छंद जो है मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं, तो उनको 3-3 में बांट करके एक गण बना रखा है, समूह उनका 7 गुणा 3 21। तो इस प्रकार से हलायुध ने छंद सूत्र पर मृत संजीवनी टीका लिखी है। हलायुध आचार्य हुए हैं, उन्होंने छंद सूत्र पर मृत संजीवनी नामक टीका लिखी है। उसके बाद छंद के विषय में कुछ नियम होते हैं। किसी छंद में प्रयुक्त अक्षर कम होने पर जो निचरित और भूरिक का कॉन्सेप्ट है, विराट स्वराट का कॉन्सेप्ट है, वही बात हम यहाँ पर देखेंगे। किसी छंद में एक अक्षर कम होने पर निचरित कहलाता है। जैसे निचरित गायत्री छंद, गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। आगे हम देखेंगे कि इस छंद में कितने वर्ण हैं। तो जैसे गायत्री छंद है उसमें 24 वर्ण होते हैं, तो निचरित में एक अक्षर कम हो जाता है। उसके बाद भूरिक में क्या होता है, एक अक्षर की वृद्धि हो जाती है। भूरिक, यदि छंद में एक अक्षर अधिक हो जाता है तो उसे भूरिक छंद कहते हैं। कोई भी छंद होता है, प्रत्येक छंद के लिए यही नियम लागू होता है। भूरिक गायत्री में 25 अक्षर हो जाएंगे। उसके बाद स्वराट और विराट का कॉन्सेप्ट है। 2 अक्षर बढ़ने और 2 अक्षर घटने पर विराट और स्वराट कहा जाता है। स्वराट तब कहते हैं जब 2 अक्षर बढ़ जाते हैं। जब छंद में 2 अक्षर अधिक होते हैं उसे स्वराट छंद कहते हैं, स्वराट गायत्री जैसे। और यदि छंद में 2 अक्षर कम हो जाते हैं तो उसे विराट कहते हैं। तो विराट का अभिप्राय विस्तृत नहीं है, यहाँ कम है, तो विराट से हम उल्टा लेंगे। विराट छंद वह होता है जिसमें 2 अक्षर कम होते हैं। उसके बाद वैदिक छंदों की संख्या कुल 26 है, ये हम देख चुके हैं। इसमें प्रारंभ के 5 तथा अंतिम 7 छंद वेद में प्रयुक्त नहीं होते हैं। 26 में से कुल 21 छंदों को 3 सप्तकों में विभक्त किया गया है। जो एक छंद में जैसे उनका क्रम बना रखा है, तो उनमें एक छंद जैसे 24 वर्ण हैं, तो अगले में 4 अक्षरों की वृद्धि हो जाएगी, 28 हो जाएंगे। उसके बाद अगले में 32 हो जाएंगे। इस प्रकार से 4-4 अक्षरों की वृद्धि का क्रम है। यह याद करने के लिए भी बहुत ही सरल होता है। उसके बाद ऋग्वेद में प्रयुक्त 7 जो मुख्य छंद हैं, इनका जो है परीक्षाओं में बहुत बार इनको पूछा जाता है। और मुख्य छंद कौन कौन से हैं, तो ये गायत्री, ऊष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये जो हैं 7 छंद हैं। इनके लिए ट्रिक हम गा, उ, अ, ब्री, पन, त्रि, ज इस रूप से इनके पहले पहले अक्षरों को याद कर लेते हैं। गा, उ, अ, ब्री, पन, त्रि, ज। उसके बाद इनका क्रमशः जब हमें याद हो जाता है तो अब हमें पता लग जाता है कि गायत्री में 24 हैं, तो उ गा के बाद उ हमने याद किया है, तो उसमें 4 अक्षर की वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद अगले में 4 अक्षर की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे गायत्री में 24 वर्ण होते हैं। और कुछ पादों का भी इसमें चक्कर है, लेकिन
जैसे गायत्री छंद है, गायत्री में 3 पाद होते हैं, 24 वर्ण होते हैं। उसके बाद उष्णिक छंद भी 3 पाद वाला है, तो 2 ही छंद ऐसे हैं जिनमें केवल 3 पाद होते हैं, 3 चरण जिसे हम कहते हैं। उसके बाद अन्यों में अनुष्टुप में 4 चरण होते हैं, बृहति में भी 4 चरण होते हैं। पंक्ति छंद प से पंक्ति, प से 5 जो चरण होते हैं वह पंक्ति छंद में होते हैं। त्रिष्टुप और जगति में भी 4 ही चरण होते हैं। फिर ये छंद वैसे पूछे नहीं जाते, अति जगति, अति सक्वरी, अष्टी, इस प्रकार से इनमें भी 2 अक्षर की वृद्धि, यानी सॉरी 4 अक्षर की वृद्धि होते जाएगी। ग उ अ ब्री पन त्रि ज, उसके बाद अति जगति, जगति के बाद अति जगति, अति जगति के बाद अति सक्वरी, फिर अष्टी। तो इनमें भी 4 अक्षरों की वृद्धि होते जाएगी। तो इस प्रकार से यह वैदिक छंद हो गए हैं। यह मुख्यतः फर्स्ट यूनिट में होता है ये वाला, लेकिन मुझे लगा कि छंद बता रहे हैं तो पहले यहीं से शुरुआत की जाए। उसके बाद जो लौकिक छंद है, तो उसके बाद महर्षि पिंगल और अन्य आचार्यों ने लौकिक छंदों को 2 प्रकार से बताया है। जो छंद हैं उन्हें 2 प्रकार से बताया है, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, जिनमें मात्रा की संख्या पर छंदों की रचना की जाती है। मतलब उन छंदों में मात्रा काउंट की जाती है, उस हिसाब से छंद की पहचान होती है। जो व्यक्ति छंद की रचना करता है तो वह क्या करता है, मात्रा के आधार पर छंद को रचता है। जैसे आर्या छंद, उपगीति छंद, जो मात्रा छंद होता है उसे जाति भी कहते हैं। और आगे वर्ण छंद आता है, जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है, इनमें मात्राओं की गिनती की जाती है, जिसमें अक्षरों की नियत संख्या पर छंदों की रचना की जाती है। जैसे अनुष्टुप, इंद्र, वज्रा छंद इत्यादि। वृत्तम अक्षरम संख्यातम जाति मात्रा कृता भवेत। वृत्तम अक्षर संख्यातम, जो वृत्त छंद होता है जिसको हम वृत्त कहते हैं, वह अक्षर संख्यातम, उसको उसमें अक्षरों की गणना की जाती है। जाति मात्रा कृता भवेत, जो जाति छंद होता है जिसको हम जाति बोलते हैं, जैसे आर्या जाति बोलते हैं, उसमें मात्राओं की गणना की जाती है। उसके बाद तो यही बात मैं बोल चुकी हूँ, अक्षरों की गणना के अनुसार चलने वाले छंद को वृत्त कहते हैं, और वर्ण वृत्त भी कहा जाता है, और मात्रा के अनुसार को जाति कहते हैं। तो जो छंद होते हैं इनमें जब वार्णिक छंद जो होते हैं इनमें गण देखा जाता है, कौन सा गण है, तो इसका फिर लक्षण होता है छंदों का। तो उस लक्षण में बताया जाता है कि इस छंद में इतने वर्ण होते हैं और ये गण होते हैं। तो 8 कुल गण हैं। तो गण का देख लेते हैं हम, जो 8 गण हैं वो किस प्रकार के हैं। तो इनका एक लक्षण यहाँ पर बनाया गया है। आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम, यरता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। तो यहाँ पर क्या है, जो ये छंद हैं, ये म है, मनौ तु गुरु लाघवम। तो आदि मध्यावसानेषु, पहले तो हम इन जो गण हैं इनका नाम देख लेते हैं। भगण, भ से ज से जगण, स से सगण, उसके बाद य से यगण, र से रगण, त से तगण। उसके बाद आदि मध्यावदान, ये कितने हो गए, 6 गण हो गए। उसके बाद मनौ, म और न, मगण नगण, तो ये कुल 8 गण हो गए। तो प्रत्येक गण में 3 अक्षर होते हैं, 3 अक्षर का एक गण होता है। आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम, आदि मध्य और अवसान यानी अंत में भजसा यान्ति गौरवम। भ ज और स, भगण जगण और सगण में गुरु होता है। गौरवम का अभिप्राय है गुरु होता है। आदि में, भगण के आदि में जिस क्रम से इनका नाम है उसी क्रम से यहाँ पर आदि मध्य और अवसान लिखा है। तो भगण के आदि में गुरु होता है। उसके बाद जगण के मध्य में गुरु होता है, और सगण के अवसान में यानी कि अंत में गुरु होता है। यरता लाघवम यान्ति, यरत, यगण, रगण और तगण, लाघवम कैसे, आदि मध्यावसानेषु, आदि में य के आदि में लघु होता है यगण के, और रगण के मध्य में लघु होता है, और तगण के अंत में लघु होता है। तो इस प्रकार से
यानी कि तगण यदि अंत में लघु होता है तो इसका अभिप्राय है पहले दो क्या होंगे, गुरु होंगे। उसके बाद या मनौ तु लाघव, मनौ तु गुरु लाघवम, यहाँ पर गुरु छूटा हुआ है लक्षण में, सॉरी। तो गुरु लाघवम, मनौ तो गुरु लाघवम। मगण और नगण तो गुरु और लघु, यानी कि मगण पूरा ही गुरु होता है, मगण ऐसे होता है पूरा ही गुरु होता है, और नगण कैसा होता है, पूरा ही लघु होता है। तो लघु और गुरु को एक बार देख लेते हैं, वार्णिक छंदों में किससे दर्शाते हैं इसको। जैसे ये वाला जो चिन्ह है इसे लघु, लघु को इससे दर्शाते हैं, और इसको ऐसे होता है गुरु को दर्शाते हैं। तो ये लघु और गुरु हो गया। उसके बाद फिर ये हम उसमें देखते हैं वे छंदों के लक्षण होते हैं, तो उससे पता चलता है कि कौन सा छंद है। तो इस प्रकार से हमने छंदों का कुछ सामान्य परिचय देखा। उसके बाद आगे हम छंदों को पढ़ेंगे जो जो ये सिलेबस में लगे हुए हैं। धन्यवाद आप सबका।